हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये क्लास लेने वाले हैं। और भाई मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ आया यहाँ। मुझे बहुत ही खतरनाक वायरल फीवर हुआ। फिर मैंने सोचा आपकी वीडियोस के आइडियाज़ के बारे में। फिर मुझे समझ आया कि आपके काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थी कि ये अच्छा नहीं दिख रहा था पीडीएफ। तो भाई अब से हम पढ़ने वाले हैं ऐसे प्रॉपर पीडीएफ्स में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस, जो कि जिसके चैप्टर नोट्स और पी वैक्यूज भी मैं लेके आया हूँ आपकी क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ओके, तो पहले जानते हैं कि लाइव प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली they perform basic functions to maintain their structures and stay alive, even when resting. These vital activities are collected termed life प्रोसेसेस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, इवन जब वो रेस्ट कर रहे हो तब हमको जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके ओके, इसकी एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन ये मैंने लिख ली है। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस टोटल 4 है हमारे पास: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो भाई साहब लाइफ प्रोसेस मुझे एक्सपेक्ट है कि आपको समझ में आया। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल reactions occurring inside a living cell or body to maintain life. ओके, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है ताकि हम जिंदा रह सके, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो, मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म में न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होते हैं और एनर्जी को स्टोर किया जाता है इस प्रोसेस में। और वहीं कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर वंस और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब देखो की फीचर्स में, एनाबॉलिज्म को एनर्जी इनपुट चाहिए होता है, मतलब एनर्जी इसको चाहिए होता है। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में निकलती है, मतलब कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है, एनाबॉलिज्म में हमको एनर्जी देनी पड़ती है। एग्जाम्पल हो गया एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म का हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ऐसा आप देखते हैं न्यूट्रिशन। चलिए चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो न्यूट्रिशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का इनटेक करते हैं और इनका यूटिलाइजेशन करते हैं हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी, ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब जो भी हम फूड इनटेक करते हैं ताकि हमारी न्यूट्रिएंट्स की फील्ड्स और एनर्जी की नीड्स सब कुछ खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ की ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स के साथ। कुछ रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स के द्वारा, जब वो खुद का फूड खुद कन्वर्ट करके खुद का फूड खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं और खुद का फूड खुद नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड केमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं, केमोट्रॉप्स केमिकल का यूज करके। ओके, हेटेरोट्रॉफिक एग्जांपल सैप्रोफाइलिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, तीन टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं हेटेरोट्रॉफिक में। वो तीन क्या है चलिए देखते हैं भाई साहब। तो ये हो गए तीन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मतलब ये लोग डेड एंड डिकेइंग मैटर को खा के जिंदा रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, फूड के उनके एंजाइम्स फूड को बाहर ही कॉम्प्लेक्स को सिंपल फूड बना के फिर न्यूट्रिशन को बस एब्जॉर्व करते हैं। मतलब
बाहर से वो फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और अंदर एब्जॉर्ब करते हैं बस। फॉर एग्जांपल फंगी, मशरूम एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरे के बॉडी से प्लांट लेते हैं, सॉरी दूसरों के बॉडी से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसकी बॉडी से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं उसको। ओके, एग्जांपल कसकटा, जो कि ओनली प्लांट पैरासाइटिक है। कसकटा एक लौता ऐसा प्लांट का पैरासाइट है जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। इसको हम आमर बेल भी कहते हैं हिंदी में। टेपवर्म हो गया, लाइस हो गया, लीचेस हो गया, टिक्स हो गया, सब के सब। फिर आता है होलोजोई। होलोजोई मतलब जो होल फूड को इंजेस्ट कर ले, पूरे फूड को वो खा जाए, उसको हम बोलते हैं है होलोजोई न्यूट्रिशन। ओके, और ये लोग इंटरनली इसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इंटरनली। ओके, फिर इसके एग्जांपल एमीबा, पैरामेसियम, हम ह्यूमंस, कैटल, जैसे कैटल का मतलब काओ, बफालो, ये सब। फिर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब एक ऐसा फंडामेंटल ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज नाम का एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाते हैं जो कि उनके खाने में यूज होता है। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखो इसकी इक्वेशन ऐसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू, इसको हम, ये है C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, ये है ग्लूकोज, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ये मेन प्रोडक्ट होता है। उसके साथ ऑक्सीजन हमको फ्री मिलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और वाटर तो हमको पता है मिलता ही है। ओके, इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर उस लाइट एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, जो कि होता है नॉर्मली ATP और NADPH, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी नोट कर ले तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, फिर तीसरा प्रोसेस आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में कि रिडक्शन क्या होता है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रिड्यूस किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज मतलब ये वाला कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाया जाता है। फिर क्या आता है, बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस आप नोट कर लीजिए कि ये जो स्टेप्स है वो एक दूसरे के बाद इमीडिएटली नहीं होते। ये सब स्टेप्स इमीडिएटली नहीं होते। जैसे डेजर्ट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लिया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस डे में होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, अगर डेजर्ट प्लांट्स के पास पानी कम होता है तो अगर वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले तो भाई साहब उनका पानी तो आधा सूख के चला ही जाएगा। इस वजह से वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और दिन में बस सनलाइट लेते हैं। समझे? इतना क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। स्टोमाटा, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। स्टोमाटा क्या है? टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स है जो कि यंग ग्रीन स्टेम्स के अंदर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इनके 2 फंक्शंस होते हैं। पहला होता है गैसेस एक्सचेंज, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का एक्सचेंज करते हैं। और ट्रांसपीरेशन मतलब जो वाटर होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है प्लांट्स का, उसको स्टोमाटा के द्वारा सन एब्जॉर्ब कर देता है और वो उड़ जाता है ऊपर। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है आपके लिए। ओके, फिर आता है मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। देखो भाई साहब, स्टोमाटा के दोनों ओर किडनी शेप्ड 2 सेल्स होते हैं जो कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये दोनों के दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग में कैसे हेल्प करते हैं भाई साहब? जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर चला जाता है तब वो फूल जाते हैं और बीच में गैप बन जाता है जिसकी मदद से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और जब पानी चला जाता है तब वो फ्लैसिड मतलब पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो होल है वो बंद हो जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है भाई साहब। तो अब आते हैं इस चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव
सिस्टम की तरफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये होलोजोइक प्रोसेस जो होता है हमारा, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। याद रखिए ये सब होलोजोइक में होता है। सैप्रोट्रोफिक और पैरासाइटिक में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होलोजोइक में होता है वैसा। ये 5 प्रोसेसेस होती है। इंजेशन का मतलब फूड का इनटेक, डाइजेशन का मतलब फूड का ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन का मतलब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन का मतलब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, इजेशन मतलब जो हम सुबह POTY करके आते हैं। ओके, इसी को हम बोलते हैं। फिर भाई साहब ये सब तो चलता रहेगा। अब देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या है। तो भाई साहब पहला है बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब इसमें टीथ होता है, एक टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को टीथ के द्वारा। टीथ जो होती है वो फूड को ब्रेक डाउन करती है। टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो आता है वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप इसमें हैंड राइटिंग ऐसी ही आते हैं, माफ़ कीजिएगा प्लीज़। तो भाई साहब एसोफागस नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं भाई साहब, और हाँ माउथ का हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। फिर आता है एसोफागस मतलब फूड पाइप। ये एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब्स होता है जो कि फायरिंग से कनेक्ट करके स्टोमक तक लेके जाता है। मतलब फूड को ये बकल कैविटी से लेके स्टोमक तक लेके जाता है। इतना ही काम है भाई साहब इसका। इसमें कैसे वो फूड नीचे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। कैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ऐसे 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 मसल जो है वो ऐसे 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 होते हैं, और इनमें मूवमेंट्स ऐसे ऐसे होती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे धकेलते धकेलते जाता है। तो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड धकेलता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो नीचे लिखिए आया भाई साहब। मैं आपके कमेंट्स हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। फिर आता है स्टोमक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक जे शेप्ड मस्कुलर सैक है जो कि लेफ्ट साइड में है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में है। ओके, ये क्या करता है, ये 3 काम करता है भाई साहब। इसमें एक्चुअली 3 चीज़ें होती है। एक होता है HCl जो कि पेप्सिन नाम के केमिकल को काम कराने में हेल्प करता है। फिर आता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प होता है। और फिर लास्टली आता है म्यूकस जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो भाई साहब अब नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 से लेके 7 मीटर तक होता है। 6 से लेके 7 मीटर तक, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विली नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, इसको हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोल लेते हैं, क्योंकि इधर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट सारे के सारे डाइजेस्ट होते हैं, और विली जो है वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये थोड़ा बड़ा होता है। कैसे, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से 6 मीटर का होता है, लेकिन ये 1.5 मीटर का होता है। 1.5 मीटर का होता है। लेकिन इसको लार्ज क्यों कहा जाता है फिर, क्योंकि ये मोटा होता है या पतला होता है, इस वजह से इसको लार्ज कहा जाता है, इसको स्मॉल कहा जाता है। समझे आप, समझे तो बहुत अच्छी बात है। ये एक वाटर ट्यूब होता है जिसमें सेसियम, कार्बन, रेक्टम, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। ये आपको लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं अभी, इसका बस काम नोट कर लीजिए कि ये वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, फिर आता है लास्ट में एनस। एनस मतलब एक टर्मिनल ओपनिंग होती है हमारे डाइजेशन के लास्ट में, जिससे कि POTY बाहर निकलता है, जिसको हम फेसल वेस्ट बोलते हैं। ओके, देन आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, तो भाई साहब देखो हमारे में टोटल 5 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 2 3 4 5। तो ऐसा पहले सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेशन करता है, जो कि सलाइवी एमाइलेस या टेलिन देता है, जो देता है ये ओके, और ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस देता है, जिसका काम मैंने लिख लिया है। ये म्यूकस यहाँ गलती से लिख गया है, इसको नोट मत करना भाई साहब। ओके, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है स्टमक को, और ये एसिडिक मीडियम बनाता है और माइक्रोब्स को मार देता है। लिवर का काम, पैनक्रियास का काम, इंटेस्टाइन का काम, ये सब आप रीडिंग के लिए प्लीज़ रख लेना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। और अब हम
अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका कि मैं एक शॉर्ट डालने वाला हूँ आज, तो प्लीज़ उसको चेक करना मत भूलिएगा। ओके, तो भाई साहब आज आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, और भाई माफ़ कर देना इतनी डिले के लिए, लेकिन भाई इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई आजकल ये वीडियो शायद 2 दिन में एक आ सकती है, लेकिन बहुत ही रिच कंटेंट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ ऐसे ही पीडीएफ के साथ। तो थैंक यू, बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और भाई साइनिंग ऑफ विद दिस, थैंक यू। पढ़ते रहो, आग लगा देनी है और बोर्ड एग्जाम्स में 4 के ही आना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इनकी आप रीडिंग लगा सकते हो। मैं लास्ट में जो पीडीएफ के स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, ये बोर्ड के, ये सब क्वेश्चंस है बोर्ड में। देखो ये 2016, ये 2017, 15 ये रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और भाई एक क्विक चैप्टर की समरी भी लेके आया हूँ, जिससे कि आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो चैप्टर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।